गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। भारत में दो सदन हैं, दो सदनी विधायिका की व्यवस्था की गई। ये सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें जो हम लोग वोट देते हैं उससे क्या है, सीधे चुनकर वो क्या है, लोकसभा में के सदस्य बनते हैं। और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको हमारे द्वारा जो चुने गए विधायक होते हैं वो चुनते हैं। दो सदनों की क्या ज़रूरत है? केवल लोकसभा होती तो क्या होता, या फिर केवल राज्यसभा होता तो क्या होता, देखते हैं, है ना। भारत एक संघीय देश है, संघों का देश कहा जाता है, जिसमें सत्ता केंद्र और प्रांत दोनों के बीच बंटा है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। जो संसद है उसी में क्या होता है, कानून बनता है। अतः उसमें प्रांतीय विधायिकाओं की सहभागिता आवश्यक है। एक के लिए राज्यसभा की व्यवस्था है, जिसमें प्रांतों की विधायिका सदस्य चुनते हैं। किसी भी देश में विधायिका के दो सदन होने के कई लाभ होते हैं। ठीक है, दो सदन हैं तो उसके कई लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति, आमतौर पर विषय विशेषज्ञों व विभिन्न विधाओं के पारंगत जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेषज्ञ आदि को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता है ना। लोकसभा चुनाव में जीतकर लोगों को पहुंचना जो है वो संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को विधायिकाओं के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, ऐसे विधाओं को, जो कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक है ना, ऐसे विधायकों को सदस्य जो है वो चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फायदा मिल जाता है। दूसरा, दो बार कानूनों पर विचार विमर्श होता है ना। पहले एक सदन में जाता है, फिर वहाँ के जो सदस्य हैं वो उस पर विचार विमर्श करते हैं, फिर दूसरे सदन में जाता है। तो क्या है, दो सदनों में क्या है, विचार विमर्श हो जाता है कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा। हमारा हर कानून जो है वो, अच्छा आप लोगों ने ये सब पढ़ा है ना पिछली क्लास में, कि हमारा जो कानून है, हर कानून, सभी कानून जो क्या है, दो सदनों के विचार विमर्श के बाद ही पारित होता है। फिर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। इसका मतलब क्या है कि हर बार जो कानून है, जो भी कानून बनना है, उस पर दो बार चर्चा होती है ना। दो बार चर्चा हुई तो क्या, ये पहली बार चर्चा किए तो उसमें कुछ कमी है, वो दूसरी बार में पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो जल्दबाजी में या फिर त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए, संघीय शासन। भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधायी शक्ति को दो स्तरों, संघ और राज्य में बांट दिया गया है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यहाँ सारी सत्ता न केवल केंद्र के पास है और न ही राज्य के पास पूरी स्वतंत्रता है ना। इसलिए इसको संघीय शासन कहा गया। फिर है प्रत्यक्ष निर्वाचन। वहाँ पढ़ा ना आप लोगों ने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है, जिसमें हम वोट देते हैं ना। जैसे लोकसभा के सदस्य को हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा चुने हुए, जनता द्वारा मतलब हम आम जनता द्वारा जो वोट डाल के चुने रहते हैं ना, वो जो प्रतिनिधि बनाते हैं हम, उनके द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग देते हैं क्या, वोट नहीं देते हैं ना।
हमारे द्वारा चुने हुए सांसद और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब ये है संसद का गठन। देखिए सदस्य संख्या दिए आप लोगों के पास, देखिए है ना, आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम जो है वो 250 होती है। प्रांत और संघ शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा 238 सदस्य, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, मतलब राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को अपनी इच्छा से 12 लोगों को चुनते हैं ना। लोकसभा में वहीं अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, और सीधे चुनाव से 550 लोग जाते हैं और 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत और राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं। उम्मीदवारों की आयु होती है राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। जिसकी उम्र हो 25 वर्ष वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अधिवेशन संख्या साल में कुल सत्र होता है, तो 3 सत्र या अधिवेशन शीतकालीन, मानसून और बजट पर। बजट अधिवेशन 2 भागों में होता है। लोकसभा में 3 सत्र या अधिवेशन शीतकालीन, मानसून और बजट, इसमें भी 3 अधिवेशन होता है। सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। और लोकसभा का सभापति सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। जैसे यहाँ उपराष्ट्रपति को बनाया गया ना, वैसे प्रधानमंत्री या इसको नहीं बनाया जाता, यहाँ एक स्पीकर ही होते हैं जो इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य में वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा उपस्थित होना चाहिए, और इसमें भी उतना ही है। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की अधिवेशनों को बुलाता है। जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, मुख्य होते हैं, वो दोनों अधिवेशनों को बुलाता है। तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। और राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होता है ना। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हर साल 5 साल में चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो कभी भी भंग नहीं होता है। आज के लिए इतना ही।